स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेपर 1। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 2021 में पूछे गए हैं पेपर 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, In order to address learners from diverse background, a teacher should, यानी जो बच्चे जो हैं डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, इसमें टीचर को क्या करना चाहिए आपका? यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल। स्टैंडर्ड असेसमेंट टीचर को यूज करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा आपका। यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप। नेगेटिव स्टीरियोटाइप को प्रेफरेंस नहीं देना हमको। अवॉइड टॉकिंग अबाउट आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। अवॉइड जो है ये भी नेगेटिव है तो ये भी गलत हो जाएगा। ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, जनरेटिंग फियर। फियर जो है ये आपका नेगेटिव होता है तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जो आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस होता है ये भी आपका क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है। ड्रिल और प्रैक्टिस भी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फिक्स्ड प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नॉट, यानी आपको यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पूछा कि टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लानिंग, ये तो करना चाहिए टीचर को। प्रैक्टिस स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। यूज मल्टीपल ऑडियो वीडियो एड्स, ये भी करना चाहिए आपको। यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिक अप्रोचेस, ये भी करना चाहिए टीचर को। तो इसमें आपको पूछा गया है टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, कि प्रैक्टिस स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, ये यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है ये आपको टीचर को नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी के फीचर आपको पूछा गया है। हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी नहीं होगा आपका। इन अटेंटिवनेस, बच्चा इन अटेंटिव है तो क्रिएटिविटी कैसे आएगी उसमें? लो कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कम समझता है बच्चा, तो ये भी नहीं है। आपका क्या हो जाएगा, जो क्रिएटिविटी है उसमें क्या है आपका, जो बच्चा जो है वो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, यानी एक ही प्रश्न को वो कितने मल्टीपल वेज में आंसर दे सकता है, ये उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को दिखाता है। तो ये किस बच्चे में होगी, जो कि एक क्रिएटिव बच्चा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा मोस्ट इफेक्टिव मोड है टीचिंग लर्निंग का। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, ये तो गलत हो जाएगा। इमिटेशन एंड रिपीटेशन नेगेटिव होता है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। रोट मेमोराइजेशन, रटाफिकेशन हमें नहीं कराना है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट, तो बच्चों को हमें क्या है, एक्सप्लोर करने देना चाहिए, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज, अब आपके एरर्स जो है उनके बारे में पूछा गया आपका। शी कैन सेग्रीगेट, जहाँ पे भी सेग्रीगेट आएगा ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। लर्निंग इज सोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स। शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, जहाँ पे भी पनिशमेंट आएगा ये भी आपका नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, तो इसे ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये ऑप्शन आपका डी जो है बेस्ट हो जाएगा, कि हम क्या करते हैं, एरर्स जो होते हैं बच्चों के वो क्या होते हैं, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मदद करते हैं एक टीचर को, ठीक है, वो एक हिंड्रेंस नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं आपके जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक क्या है, मीनिंगफुल होते हैं आपके। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन आपका, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाय, जो मोटिवेशन है उसे हम कैसे रोक सकते हैं, मतलब गिविंग वेरी इजी टास्क टू द चाइल्ड, इससे तो नहीं होगा। फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, रोट में रटिफिकेशन गलत हो जाएगा। पनिशिंग, बच्चे को पनिश नहीं करना है। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स,
यानी मोटिवेशन जो होगा, मोटिवेशन वहाँ पे रुक जाएगा जहाँ पे हम केवल और केवल फोकस करेंगे कहाँ पे, मास्टरी ओरिएंटेड, केवल मास्टरी करने के लिए पढ़ो। बच्चों को क्या बोलेंगे, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ मास्टरी करने के लिए पढ़ो। तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी मोटिवेशन जो है वो रुक जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन आपका, शेम डैश, आपके शेम के बारे में पूछा गया है। इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न, कि बच्चा अगर शर्माएगा तो वो उससे जल्दी लर्न करेगा, ये आपका गलत हो जाएगा। शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपको फेयर जो है, शेम जो है वो बच्चों में लानी चाहिए, ये भी गलत है आपका। हैज़ नो रिलेशन टू द कॉग्निशन, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कॉग्निशन, तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कॉग्निशन, बच्चे की जो कॉग्निशन लेवल है, संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चे का, उसमें क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपका अगर बच्चा जो है शेम करता है, मतलब शर्माता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, ठीक है। जो है चिल्ड्रन की जो लर्निंग होती है वो क्या रोल प्ले करती है आपका, ये आपको पूछा गया है। प्लेज एन एक्टिव रोल, यस इट प्लेज एन एक्टिव रोल। आर सोलली डिपेंड ऑन टेक्स्ट बुक, जहाँ पे भी आपका टेक्स्ट बुक आएगा ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका गलत है। हैव नो रोल टू प्ले इन, कोई रोल नहीं होता है, ये भी आपका गलत है। आर सोलली डिपेंडेंट ऑन द एडल्ट फॉर, केवल एडल्ट पे ही डिपेंड नहीं, तो आपका जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। Constructivist views of learning suggest that children play an active role in the construction of their own knowledge, ठीक है। चिल्ड्रन क्या है, अपने खुद की नॉलेज को क्या है, बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज गुड फॉर लर्निंग, ठीक है। आपके लर्निंग के बारे में पूछा गया है। एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंसेस, एफर्ट कोई डिफरेंस नहीं बनाते हैं, ये गलत है आपका। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, फेलियर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भी गलत है आपका। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, यस ये सही है आपका। एबिलिटी फिक्स नहीं होती है, एबिलिटी जो है आपकी उसको हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 11th क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इंप्रूव इन द सेटिंग्स विच एम्फसाइजेस ऑन, ठीक है। जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों में, हम कैसे लाएंगे, ये आपके पूछा गया है। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन कराएंगे, नहीं गलत है। इंक्वायरी एंड डायलॉग, कंपटीशन तो गलत होता है। टेक्स्ट बुक मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी आपकी नहीं होती है, आपकी जो है चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी यूज़ करेंगे हम बच्चों को पढ़ाने में। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा इसमें, कि इंक्वायरी और डायलॉग से हम क्या है बच्चों की जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, ठीक है। देयर आर दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, अगर वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे ये तो राइट ऑप्शन है, ठीक है। कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, तब भी बच्चा सीखेगा। लर्निंग इज सोशली, सोशल जो बिहेवियर होता है उससे बच्चा सीखेगा, सोशली अगर वो इन्वॉल्व होगा कहीं तो वो उससे सीखेगा। लेकिन आपका यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है कि इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, आपकी जो है इन्फॉर्मेशन अगर हम उनको अलग अलग उसमें दे देंगे, मतलब डिस्कनेक्ट कर देंगे उनको, डिस्कनेक्ट चंक्स में दे देंगे उनको, तो इससे क्या है बच्चा जो है जल्दी से लर्न नहीं कर पाएगा। तो ये क्या, इससे क्या होगा, बच्चों को डिफिकल्टी होगी। तो अब ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का बेस्ट स्टेज क्या है, मॉडरेट अराउजल, नो फियर, जहाँ पे भी नो फियर होगा ये तो आपका सही हो जाएगा, हाई फियर नहीं होगा, हाई फियर नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास ए और बी ऑप्शन बचता है, तो इसमें आपका जो बेटर ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, कि मॉडरेट अराउजल लाना है बच्चों में और नो फियर लाना है, ठीक है। बच्चों में भय पैदा नहीं करना है। 14th क्वेश्चन है आपका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं वो किससे आते हैं, आपकी इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। आपकी जो है डेवलपमेंट जो है वो होता है आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मिश्रण जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15th क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क, मतलब एक टास्क के दौरान साइना जो है वह खुद से ही बातें कर रही है, मतलब खुद से ही बातें कर रही है
कि कैसे वो इस टास्क को आगे प्रोसीड करे। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, दिस काइंड ऑफ प्राइड स्पीच इज अ साइन ऑफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये प्राइड नहीं होगा, यहाँ पे प्राइवेट स्पीच होगा, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो है आपकी वाइगॉस्की ने, मतलब वाइगॉस्की के हिसाब से जो आपकी लैंग्वेज और थॉट में, इसमें आपके प्राइवेट स्पीच किसको दिखाता है, आपका ईगो सेंट्रिज्म को, या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी को, या फिर सेल्फ रेगुलेशन को। तो जो बच्चा जो है वह क्या है, अपने को खुद ही गाइड कर रहा है कि वो उस टास्क को कैसे आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। तो इस जो वाइगोस्की है उनके हिसाब से ये क्या है, बच्चा अपने को सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 16th क्वेश्चन, इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट। इवेल्युएशन जो हम करते हैं उससे क्या होता है, आपका आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, आपका सही लग रहा है। आइडेंटिफाइंग ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका रॉन्ग है कि हमको इवोल्यूशन से हाई अचीवर मिलते हैं जिससे कि हम उनको प्राइज दे सकें, तो ये तो आपका गलत है। लेबल करना बच्चों को, ये भी गलत है। सेग्रीगेट करना बच्चों को, ये भी गलत है आपका। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका 17th क्वेश्चन, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फॉर द ऑन एंड गोइंग एक्टिविटी फॉर, यहाँ पे हो जाएगा ऑन गोइंग एक्टिविटी, टीचर डिसाइड टू प्रोसीड clues and hints in form of what, why, how. According to Vygotsky theory, this strategy of teacher will, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट जो है, टीचर ने देखा कि स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो टीचर ने उनको क्लू दिया और हिंट दिया वाई, व्हाट एंड हाउ। तो वाइगोस्की के हिसाब से यह क्या है, कॉजेस विड्रॉवल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, नहीं। बी मीनिंगलेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मीनिंगलेस तो नहीं होगा क्योंकि अगर हम बच्चों को हेल्प करें तो उनकी मदद हो जाएगी इससे। डीमोटिवेट द चाइल्ड, डीमोटिवेट नहीं करेंगे बच्चे को। एक्ट एज ए स्काफोल्ड फॉर लर्निंग, यानी क्या है, स्काफोल्ड मतलब होता है एक टेम्पररी हेल्प जो हम बच्चे को देते हैं ताकि उनकी कोई मदद हो सके और वह क्या है अपने टास्क को इजीली कर पाए, उसे हम स्काफोल्डिंग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। तो ये ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, आफ्टर गेटिंग हाउ टू ड्यूरिंग प्ले activity, Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls. Don't behave like girls. Boys don't cry." This statement by the father, मतलब क्या होता है, आफ्टर गेटिंग हर्ट हो जाएगा यहाँ पे। आफ्टर गेटिंग हर्ट मतलब रोहन जो है वो खेल रहा था और उसको चोट लग गई, तो फिर उसके फादर ने जो बोला कि तुम क्या है लड़कियों की तरह मत रो, तुम एक लड़के हो। तो ये क्या करता है, रिड्यूस जेंडर वाइजिंग, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। यानी जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब क्या है, एक ही जेंडर, मतलब ये हमारी मान्यता चल के आ रही है कि लड़की जो है वह रोती है और लड़का नहीं रोता है, तो ये क्या है आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप चल रही है। तो यह ये दर्शाता है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम ample opportunity should be provided for the construction of knowledge. Students should be labeled on the basis of their academic score. लेबल नहीं करना है बच्चे को। अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, नहीं, करिकुलम जो है फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो जाएगा। द एम्फोसिस शुड बी ऑन द कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, कंपटीशन ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका 20 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट रिप्रेजेंट्स डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी, पोस्ट कन्वेंशन, फॉर्मल कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। आपके जो है कोलबर्ग की जो है थ्री स्टेज हैं और इनके क्या है दो दो लेवल हैं, यानी आपके 6 लेवल हो गए। 3 स्टेजेस एंड 6 लेवल होते हैं आपके अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। आपको पूछा गया है इसमें कि परफॉर्मिंग एक्ट डूइंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट, ठीक है। तो ये आपका आता है कन्वेंशनल स्टेज में, ठीक है, ये आता है आपका कन्वेंशनल स्टेज में। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए कौन सा करेक्ट है, पीयर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली सेकेंडरी। जो है पीयर्स जो है प्राइमरी नहीं, पीयर्स प्राइमरी नहीं होते हैं। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी नहीं। आपका जो है
स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज, यस, आपको ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा कि आपका फैमिली जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट होती है और स्कूल जो होती है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 22nd क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फोसिस दैट। आपकी जो हार्वर्ड गार्डनर की है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वो क्या बोलती है? देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, ये सही लग रहा है आपका। देयर इज नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, ये आपका गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड ओनली, जहां पे भी ओनली आएगा ये आपका नेगेटिव होता है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। इंटेलिजेंस इज वन डोमेन एंश्योर्स इंटेलिजेंस अदर डोमेन्स, नहीं ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। और यही आपकी जो है 8 जो है आपकी इंटेलिजेंस दी थी आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने, इसी को उन्होंने कहा था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। नेक्स्ट है आपका 23rd क्वेश्चन, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड। आपको पता होगा जीन पियाजे की जो थ्योरी होती है उसमें आपके पियाजे ने जो है 4 स्टेजेस दी हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो आपको जो है सेकंड स्टेज के बारे में पूछ रहा है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये नहीं, क्योंकि ये आपकी फोर्थ में आता है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरेट ऑब्जेक्ट्स ये आपकी थर्ड स्टेज में आता है। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये भी आपका थर्ड स्टेज में आता है। सेंट्रेशन इन थॉट, या तो आपका ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा आपका, सेंट्रेशन इन थॉट। तो क्या है, सेंट्रेशन इन थॉट जो है ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ऑफर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओनली आ गया तो क्या हो जाएगा, गलत, नेगेटिव होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जस्ट डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। डेवलपमेंट हैज़ सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेम रेट से नहीं होता है डेवलपमेंट, डिफरेंट रेट से होता है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट प्लेस टेक्स प्लेस इन स्कूल, ओनली जहाँ पे आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। 25th क्वेश्चन आपका, Vygotsky socio-cultural perspective of learning emphasizes importance of dash in the learning process, motivation, equilibration, cultural tools या फिर attribution। ठीक है, आपकी जो है वाइगॉस्की की थ्योरी है उस पर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वाइगॉस्की ने जो है वो क्या है, सोशियो कल्चरल SCL पे ध्यान दिया है, सोशल कल्चर और लैंग्वेज पे। तो कल्चरल टूल्स यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजेस एक्सचेंज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। आपकी पियाजे की थ्योरी जो है इस पर आपके बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही आपका पूछा गया है कि पियाजे की थ्योरी में जो है जो आपके मेंटल जो स्ट्रक्चर होते हैं या फिर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्कीमास। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया 27th क्वेश्चन जो है, इन एन इंक्लूसिव क्लास एम्फोसिस शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट, सेग्रीगेट नहीं करना है हमें बच्चे को, तो ये गलत हो जाएगा आपका। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमम मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, तो अपॉर्चुनिटीज जो होता है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल नेगेटिव हो जाएगा। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि हमें बच्चे को जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज। आपके जो है आपके डिसेबिलिटी एक्ट जो है ये 2016 है, इसमें आपकी नई डिसेबिलिटीज जोड़ी गई। तो इसके बारे में यही पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद क्रिपल बॉडी, रिटार्डेड स्टूडेंट्स या फिर हैंडीकैप स्टूडेंट्स, इनमें कौन कौन से बच्चे आपके शामिल किए गए। आपकी जो है डिसेबिलिटी एक्ट जो होता है आपका, तो इसमें क्या है, आपके जो स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी बच्चों को भी शामिल किया गया आपका। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज। आपका जो होता है सबसे पहले बच्चा जो है वह सेंसरी सेंसेस के द्वारा सीखता है। उसके बाद वो क्या है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को देखता है, कॉन्क्रीट मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स को वो छू सकता है। ठीक है, उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चिंतन कर सकता है बच्चा। ठीक है, सबसे पहले आपका आ जाएगा बच्चा जो है सेंसेस के द्वारा टच करके, सेंसेस के द्वारा सीखता है अपने 5 सेंसेस के द्वारा। उसके बाद कॉन्क्रीट यानी मूर्त चीज़ें जिन्हें वो छू सकता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट यानी जिन चीज़ों से वो मतलब क्या है, जिन अमूर्त चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका,
30th क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस नहीं होता है आपका, फेलियर ऑफ द पार्ट ऑफ टीचर, ये भी गलत होता है आपका। जो है, जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये होते हैं इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि हर बच्चा जो है वह क्या डिफरेंट इन्वायरमेंट से आता है, तो इसलिए क्या है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करें आपके 30 MCQ जो कि आपके पेपर 1 2021 में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।